अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस बजट के अंदर बेहतर आज उज्जवल कल, सबसे उज्जवल भविष्य हो मिडिल क्लास का, इस ध्येय वाक्य को लेकर के इस बजट को दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रत्येक जिला मुख्यालयों के ऊपर डे केयर, कैंसर सेंटर की व्यवस्था की गई है। और मेडिकल कॉलेजों की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर 10,000 और 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाने की इसके अंदर बात की गई है। और टैक्स स्लेब के अंदर जो संशोधन है वो किए गए हैं। और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप के अंदर बढ़ा, पूरा देश और विश्व पटल इसकी ओर देख रहा था, उसके लिए एक विशेष बजट देने की बात कही है। किसानों की बात करें तो KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की गई है। और जो ठेले वालों को जो लोन मिलता है, रेडी वालों को, उनके लोन 30,000 रुपये तक के लोन देने की इस बजट के अंदर बात की गई है। इसके अंदर सभी वर्गों का बात किया है। युवाओं की बात करें तो 22 लाख अलग से रोजगार की अवसर बात कही है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर के। और जल जीवन मिशन, उसका लाभ सीधा सीधा अजमेर और राजस्थान को मिलने वाला है। 5 करोड़ परिवारों को सीधा नल से जल देने की जो बात इस बजट के अंदर की गई है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वव्यापी सर्वहितैषी बजट है। तो सीतामढ़ी निर्मला जी ने जो अभी जारी किया है, ये बजट सब वर्ग को देखते हुए जारी किया गया और ये सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया। और इस वर्ग से सब जो बजट अभी जारी हुआ है, इस बजट से सारे वर्ग में खुशी की लहर है। क्योंकि एक शिक्षा की जो मैं बात करता हूँ विशेष रूप से, शिक्षा के क्षेत्र के चाहे मेडिकल हो, IIT हो, इनके अंदर जो सीटें बढ़ाने का जो रहा युवाओं के लिए एक कारगर सिद्ध होगी। दूसरी जो नई शिक्षा नीति पूर्व में लागू हुई थी, अभी भी ये विद्यार्थी परिषद की भी मांग थी, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसमें 22 लाख जो युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त होंगे और 5 लाख से SC/ST जो महिला उद्यमी है उनको भी ये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये जो बजट है ये एक नींव का पत्थर युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित होगा। सीतारमण जी ने बजट से पूर्व युवाओं से अपनी राय मांगी थी बजट के लिए, तो युवाओं ने कई तरह की राय उनको दी थी। उस मांगों को, उनमें से कई मांगों को उन्होंने पूरा कराया। हम मानते हैं कि जैसे AI का आज के समय में पूरी दुनिया में बोलबाला है, तो AI के लिए उन्होंने एक 500 करोड़ का जो बजट दिया है, कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से बहुत ही ज़्यादा युवाओं के लिए मददगार होगा। इसके अलावा जो मांग थी कि IIT जैसे संस्थानों की संख्याएँ बढ़ाई जाए, तो नई IIT खोलने की और उनमें नई सीटें बढ़ाने की जो मांग थी वो भी उन्होंने सुनी है। रोजगार के लिए कई नौकरियों की घोषणा की है। इसके अलावा मुद्रा लोन की योजना जो है 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है, तो यह भी युवाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं वैसे तो हर वर्ग के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। जैसे कि 12 लाख तक जो टैक्स नहीं देना है, यह कहीं ना कहीं एक हर वर्ग के लिए, हर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए राहत देने वाला घोषणा है। तो बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मैं मानता हूँ कि यह बजट नहीं, एक नई विकास यात्रा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी मोदी सरकार की तीसरी सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार का निर्मला सीतारमण जी का ये जो बजट है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट इसको कहा जा सकता है। ये क्योंकि ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, विशेष रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब, सभी अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस बजट के अंदर बेहतर आज उज्जवल कल, सबसे उज्जवल भविष्य हो मिडिल क्लास का, इस ध्येय वाक्य को लेकर के इस बजट को दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रत्येक जिला मुख्यालयों के ऊपर डे केयर, कैंसर सेंटर की व्यवस्था की गई है। और मेडिकल कॉलेजों की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर 10,000 और 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाने की इसके अंदर बात की गई है। और टैक्स स्लेब के अंदर जो संशोधन है वो किए गए हैं। और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप के अंदर बढ़ा, पूरा देश और विश्व पटल इसकी ओर देख रहा था, उसके लिए एक विशेष बजट देने की बात कही है। किसानों की बात करें तो KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की गई है। और जो ठेले वालों को जो लोन मिलता है, रेडी वालों को, उनके लोन 30,000 रुपये तक के लोन देने की इस बजट के अंदर बात की गई है। इसके अंदर सभी वर्गों का बात किया है। युवाओं की बात करें तो 22 लाख अलग से रोजगार की अवसर बात कही है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर के। और जल जीवन मिशन, उसका लाभ सीधा सीधा अजमेर और राजस्थान को मिलने वाला है। 5 करोड़ परिवारों को सीधा नल से जल देने की जो बात इस बजट के अंदर की गई है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वव्यापी सर्वहितैषी बजट है।